नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे पूर्वजों का ज़मीन है उसको अपने नाम से कैसे करवाएं। क्योंकि सरकार के नए नए नियमों के हिसाब से मारपीट धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने जो नया नियम लाया है कि अब ज़मीन का विक्रय वही लोग कर सकते हैं, ज़मीन वही लोग बेच सकते हैं जिसके नाम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हो, होल्डिंग कायम हो। तो अपने नाम से पूर्वजों के ज़मीन को अपने नाम से कैसे चढ़वाएँ, आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं जानकारी के अभाव में, और कौन कौन सा कागज़ लगेगा पूरा कुंडली खंगाल देते हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार जो है इसमें सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन जो है प्रखंड के सभी अंचल में, सभी अंचलों के हल्का में शिविर का आयोजन किया गया है। हल्का कहने का मतलब होता है कि कर्मचारी, प्रत्येक पंचायत का अपना अपना कर्मचारी होता है जिसको हल्का बोलते हैं। तो जिस कागज़ की आवश्यकता होगी वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग उन सब कागज़ का व्यवस्था कर लें और अपने कर्मचारी के पास जाएं और आवेदन दे दें, हमारा आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। तो बता देना चाहते हैं इसमें किस किस कागज़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आवेदन हम लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं तो आवेदन मिलता भी है ब्लॉक में, उसको आप लोग खरीद लेंगे। दूसरा चीज़ जो है वह वंशावली, स्वहस्ताक्षरित मतलब वंशावली बना लेंगे। जैसे मेरे आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो उनके 2 लड़के, पूर्वज का नाम रहेगा, उनके 2 लड़के, फिर उनके लड़के, फिर उनके लड़के, ऐसे करके वंशावली बना लेंगे और उस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो स्वहस्ताक्षरित वंशावली हो गया, आवेदन हो गया। और तीसरा चीज़ जो है वह फड़केनों द्वारा, फड़केन कहने का मतलब है जो भी हमारे पट्टी पट्टेदार है, पूर्वजों की ज़मीन में जो भी बंटवारा हुआ है वह फड़केन द्वारा सभी का हस्ताक्षरित किया हुआ बंटवारानामा होगा। अर्थात जो भी हम लोग अपने पट्टी पट्टेदार, पूर्वजों को ज़मीन को पट्टी पट्टेदार में बांटा गया है उसमें एक बंटवारानामा बना होगा, बंटवारा चार्ट जिसको भी बोलते हैं, बहुत जगह अलग अलग भी उसके नाम से संबोधित किया जाता है। तो उसमें सभी लोगों का साइन रहता है, हस्ताक्षर किया हुआ रहता है। उस कागज़ को लगा करके और आवेदन को और वंशावली को, इस 3 चीज़ को लगा करके अपने हल्का में जमा कर देंगे मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन 3 दिनों में। और उसी शिविर में जो है इसका निष्पादन भी कर दिया जाएगा, नियमानुसार जो है इसका जांच करके और आगे का कार्रवाई कर दिया जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी चढ़ा दिया जाएगा। और पहला चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़, बहुत सारे किसान जो हैं, किसान भाई बंधु जो हैं, उनके नाम से जो है रसीद तो कट रहा है, परंतु किसी में खाता नहीं है, 0-0 चढ़ा हुआ, किन्हीं में खेसरा 0-0 है, किन्हीं में रकबा 0-0 है। तो उनको भी जो है इस शिविर में जा कर के वो भी अपने नाम से ये सारा चीज़ सुधार करवा सकते हैं, परिमार्जन करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को जो है आवेदन लेकर के जाना है और उस साक्ष्य, कोई भी साक्ष्य लेकर के जाना है कि आपका खाता नंबर में अगर गलती है तो पुराना जो कोई रसीद होगा या पुराना जो साक्ष्य होगा, कोई कागज़ होगा जिसमें कि हाँ आपका नाम, मान लीजिए कि सपोज डैट आपका नाम एक्स कुमार है, तो एक्स कुमार का जो है पुराना रसीद कटता था जिसका खाता नंबर 321 है, वो उसमें लगा देंगे पुराने वाले रसीद। और नए वाले में अगर 0 है तो वो 321 नंबर चढ़ जाएगा, रकबा चढ़ जाएगा, आपका खेसरा नंबर अगर 0 है तो वो चढ़ जाएगा। तो आप लोग देर नहीं करें और ये जो शिविर लग रहा है अंचल के सभी हल्का में, वहाँ जाएं, कर्मचारी के पास जाएं, आवेदन, वंशावली और बंटवारानामा चार्ट, बस यही 3 चीज़ लेकर के जाएं और अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लें, अपने नाम से ज़मीन को चढ़वा लें। और जिनके नाम से रसीद कट भी रहा है, अगर 0-0 है खाता खेसरा रकबा, वे भी जा कर के सुधार करवा लें, साक्ष्य लगा दें पुराना, ये काम आपका हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अपने नाम से ज़मीन को नहीं करवाते हैं, और अगर आप चाहें कि हमारे दादा परदादा पूर्वजों के नाम से जो ज़मीन है उसको हम बेच लें, तो आप अब नहीं बेच सकते हैं। और ख़रीदने वाले भी सावधान हो जाएं, जिनसे भी आप लोग ज़मीन अगर ख़रीद रहे हैं, अगर उस स्वयं के नाम से, बेचने वाले के नाम से अगर ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, जमाबंदी कायम नहीं है, तो उस व्यक्ति से ज़मीन नहीं खरीदें, क्योंकि आपका पैसा, जीवन भर का गाढ़ा कमाई आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सरकार यह नया नियम निकाली है और इस नियम के अनुसार अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन भर का सारा कमाई बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।